आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना होगा, मगर किसी को भी अगर दुनिया का 8वां अजूबा देखना है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी को देख ले। भैया ये अजूबा नहीं तो और क्या है, क्योंकि दिल्ली की जनता पानी के लिए रो रही है और जो जल मंत्री है मैडम आतिशी वो जाकर धरने पर बैठ गई। लेकिन किसके खिलाफ, अब ये तो वो ही बताएंगी, क्योंकि दिल्ली में तो इनकी ही सरकार है। जनता की तकलीफ दूर करने का वादा इन्होंने ही किया है, मगर केजरीवाल की नौटंकी क्लास की बेहतरीन शिष्या आतिशी ने पानी की समस्या का क्या बढ़िया समाधान निकाला है। उनसे समस्या तो हल हो नहीं रही, तो इसका जिम्मेदार हरियाणा और हिमाचल को बताते हुए मैडम बैठ गई धरने पर। आम आदमी पार्टी की इस घटिया राजनीति को आयोन भारत के इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आप आम आदमी पार्टी की हिपोक्रेसी देखिए। पहले तो दिल्ली की ये जो पानी की समस्या है वो दिल्ली सरकार की ही देन है, लेकिन दिल्ली की जनता जब पानी के लिए बिलख रही है और थक हार कर जनता ने प्रदर्शन किया तो उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए उन पर पानी की ही बौछार की जा रही है। मतलब सरकार चलेगी तिहाड़ से, मगर सजा भोगेगी दिल्ली की जनता। अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि दिल्ली को आखिर कितने पानी की जरूरत होती है, क्योंकि दिल्ली वाले इस वक्त न सिर्फ भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं बल्कि पानी की किल्लत का भी सामना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के 2024-25 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली वालों को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, मगर दिल्ली जल बोर्ड हर दिन 95 करोड़ गैलन पानी ही सप्लाई कर पाता है। इसका मतलब जल मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में हर दिन 105 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई होती है, जिसमें से 61 करोड़ गैलन पानी हरियाणा से यमुना नदी के जरिए मिलता है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा से 51 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है। इसका मतलब कि दिल्ली में 10 करोड़ गैलन पानी की कमी है। आतिशी का दावा है कि 10 लाख गैलन पानी से करीब 28 लाख लोगों की हर दिन की जरूरत पूरी होती है। अगर दिल्ली को हरियाणा से 10 करोड़ गैलन पानी कम मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि 28 लाख से ज्यादा लोगों को कम पानी मिल रहा है। राजधानी में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जहां से पानी की सप्लाई होती है। इन ट्रीटमेंट प्लांट से हर दिन करीब 96 करोड़ गैलन पानी का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन इस वक्त क्षमता से कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। आज हम दिल्ली की जनता की ओर से तिहाड़ में बैठे कट्टर ईमानदार सरजी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। पहला सवाल, आप सारी दिक्कतों के लिए दूसरों पर ही जिम्मेदारी क्यों थोप देते हैं? पहले एलजी, फिर केंद्र सरकार, अब हरियाणा और हिमाचल। सरजी से हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के पास है तो भाई आप कुर्सी छोड़ दीजिए और बीजेपी को सरकार चलाने दीजिए, क्योंकि अगर दिल्ली की समस्या मोदी ही सुलझा सकते हैं तो आप किस लिए कुर्सी पर बैठे हैं? तीसरा सवाल, ऐसा नहीं है कि पानी माफिया के बारे में आप जानते नहीं हैं, तो आपने अब तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? चौथा सवाल, पानी की समस्या तो हर साल दिल्ली में देखने को मिलती ही है। या तो दिल्ली में पानी ही नहीं है और या तो बारिश से इतना पानी हो जाता है कि दिल्ली डूब जाती है। तो पहले चैलेंज में तो आप फेल हो गए, अब बरसात में दिल्ली डूबेगी तो आप किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे? इसका प्लान है या अभी तक नहीं किया है? और सबसे अहम सवाल, जब आपकी जल मंत्री ने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं तो साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि ना तो आपके पास प्रदूषण का हल है, क्योंकि इसके लिए आप पंजाब और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ते हैं, ना तो आपके पास पानी का हल है, क्योंकि इसके लिए आप मोदी और हरियाणा और हिमाचल पर ठीकरा फोड़ते हैं, और ना ही बारिश में आई बाढ़ का हल है, क्योंकि इसका कोई समाधान आपके पास तो है नहीं। केजरीवाल जी, आपके लिए आज हमारे पास एक सुझाव है। कृपया इस गंदी राजनीति से दिल्ली की जनता को और तकलीफ में मत डालिए, और इस बार जनता से जब वोट मांगने जाएंगे तो जरा सोच समझ कर जाइएगा। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।